नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 का पाठ 6 नंबर पढ़ेंगे, जो नागार्जुन द्वारा लिखित दो कविताएं हैं। इसमें यह है दंतुरित मुस्कान और फसल। ये दोनों ही कविताएं जो है वो बहुत अच्छी हैं। पहले हम नागार्जुन कवि का जो है वो परिचय पढ़ेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। यानी सन 1911 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। कि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता कोलकाता चले गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। दीक्षित होना यानी शामिल होना। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। अब मैं बता दूं आपको कि इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, और जब इन्होंने बौद्ध धर्म में ये दीक्षित हुए, बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण किया, तब इनका नाम जो है वो नागार्जुन पड़ा। यात्री थे, ये लिखा हुआ है अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। तो यात्री उपनाम से भी ये कविताएं जो है वो लिखते थे। बाबा भी इनका एक नाम प्रचलित था। ये फोटो में देख सकते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, तो बाबा भी इनका एक प्रचलित नाम था। और एक किंवदंती है कि ये अपनी माता पिता की ऐसी संतान थी जो बहुत ही मन्नतों के पश्चात हुई थी, इसलिए इनको ढक्कन भी कहा जाता था। तो ये इनके कुछ उपनाम जो है वो प्रचलित हैं। मैथिली भाषा के कवि भी थे ये। मैथिली भाषा में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। नागार्जुन का प्रमुख काव्य कृतियाँ नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा, ये इनकी कविताओं की किताब हैं, जो कविताओं की किताब के शीर्षक हैं। और इस नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिसमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी द्वारा, और दिल्ली का शिखर सम्मान भी मिला है, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार भी मिला है, एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी मिला है। बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके नाम पर बिहार सरकार जो है वो राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार जो है वो देती है, तो वो नागार्जुन को मिला हुआ है। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन मैथिली भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। 24 भाषाओं में हर साल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। यानी यात्री नाम से जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं वो अपनी मातृभाषा मैथिली में जो है वो लिखी हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। व्यंग में माहिर हैं, इसलिए इनको आधुनिक कबीर भी जो है वो कहा जाता है। देखो ये लाइन आ भी गई यहाँ पर कि इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि ये व्यंग में माहिर थे। व्यंग करने में, सामाजिक कुरीतियों के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर व्यंग करने में माहिर थे, इसलिए इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। अर्थात कबीर जो थे अपने समय में, उन्होंने भी व्यंग जो है वो लिखा है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं। छायावादोत्तर का मतलब होता है छायावाद के बाद का जो
के जो युग चले हैं, जैसे प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, साठोत्तरी कविता है, उस युग के अकेले ऐसे कवि थे जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही हैं। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। जन कवि का मतलब है उनकी ऐसी सरल भाषा में भी कविताएं लिखी हुई हैं जिसको अनपढ़ आदमी भी सुने तो वो भी समझ जाए। तो ऐसे कवि को जन कवि कहा जाता है, जिसको प्रत्येक मनुष्य द्वारा पढ़ा और सुना जाता है। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है, और नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी कविताएं इन्होंने की हैं। दो कविताएं हैं जिसमें एक कविता है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान एक बच्चे की जो है, नवजात बच्चे के ऊपर लिखी गई है, जिसके छोटे छोटे दांत जो है वो आ गए हैं और आंगन में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है। और फिर इतने में उसका जो है वो पिता प्रवेश करता है, और फिर वो उसकी दंतुरित मुस्कान को देखता है, और फिर उस दंतुरित मुस्कान को नई नई उपमाएं देता है, और नई नई उपमाएं देने के साथ साथ जो है वो उसकी प्रशंसा भी करता है और उसकी माँ का भी धन्यवाद करता है जिन्होंने इस पुत्र को जन्म दिया है, ताकि वो उसकी दंतुरित मुस्कान को उसकी वजह से देख पाता है। इस ऐसी कल्पना इसमें की गई है कवि के द्वारा कि वो अपने बच्चे को, या किसी पिता द्वारा अपने बच्चे को अपने ही आंगन में खेलते हुए देखता है, जो घुटनों के बल चलता है और सारा शरीर मिट्टी से सना हुआ है। और फिर अचानक उसके पिता का कई दिनों के पश्चात जो है वो प्रवेश होता है, तब वो अपने बच्चे की जो है वो प्रशंसा कर दंतुरित मुस्कान को देखता है। दंतुरित मुस्कान का मतलब है कि छोटे छोटे दांतों वाले चेहरे की मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। यानी अनेक बिंबों का प्रयोग जो है किया गया है। बिंब बिंब यानी वह जो कि कविता में भाव को प्रकट करने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको बिंब कहा जाता है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। कवि का मानना है कि जो बच्चे की वो सुंदरता देखता है, उसकी दंतुरित मुस्कान देखता है, वो जो सुंदरता है, कहता है कि ये जीवन का एक नया संदेश है। जीवन को नए जोश के साथ, उमंग के साथ जीवन का जीने का संदेश जो है वो ये सुंदरता देती है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है, व्याप्ति यानी फैलाव। कहता है कि इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए, और इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है। यानी बच्चा कंखियों से, तिरछी नजरों से जो है वो अपने ही पिता को देखता है, तो उसमें सौंदर्य जो है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। दूसरी कविता है फसल। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, उसे इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी फसल में। यानी नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में जो है ये बताया है कि फसल क्या होती है और उसको पैदा करने में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, योगदान होता है किन किन तत्वों का, वो इस फसल कविता के अंदर जो है बताया है। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। ये इस कविता के माध्यम से बताया है कि न केवल प्रकृति फसल उगा सकती है अकेली, और न ही केवल मनुष्य अकेला फसल को उगा सकता है, बल्कि दोनों के सही सहयोग से और दोनों के संयोग से एक नए सृजन का निर्माण जो है वो संभव हो सकता है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती हैं। कहना न होगा कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है, जो कि एक शुभ संकेत जो है वो देती है। यह दंतुरित मुस्कान कविता जो है, कवि नागार्जुन कहता है कि एक छोटा बच्चा है और उसके छोटे छोटे दांत जो है वो आए हुए हैं, और वो अपने आंगन में खेल रहा है मिट्टी में और घुटनों के बल चल रहा है। इतने में उसका पिता जो है वो कई दिनों के पश्चात प्रवेश करता है।
बच्चा पहचान नहीं पाता है तो वो अपनी माँ की ओर झोपड़ी में दौड़ता है, तब ये कवि जो है ये कविता कल्पना करके लिखता है। अब इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि इसमें बच्चा जो है वो कवि का खुद खुद का है या फिर किसी और का है, लेकिन इतना तय है कि बच्चे को जो संबोधित कर रहा है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान की जो प्रशंसा कर रहा है, वो उसका पिता है। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कहता है कि यह जो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है, ये मृतक यानी मरे हुए में भी जान डाल सकती है। यानी जहर का विपरीत पर्याय अमृत का काम करती है। कहता है कि ये जो दंतुरित मुस्कान है बच्चे की, वो सुधा का काम करती है, अमृत का काम करती है, जो मरे हुए के अंदर भी जान डाल सकती है, मुर्दे में जान डाल सकती है। इतनी ताकत रखने वाली, ये सौंदर्य से भरपूर ये दंतुरित मुस्कान जो है वो बहुत ही अच्छी है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें अतिशयोक्ति की गई है। कहता है धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात यानी शरीर, हाथ पांव। कहता है धूली यानी धूल से, धूसर यानी भरे हुए हैं तुम्हारे ये गात। कवि कहता है बच्चे को संबोधित करके कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, और परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। होगा शब्द से संभावना व्यक्त कर रखी है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, यानी कमल। कहता है कि तुम्हारा जो धूली धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा जो गात गात तुम्हारा जो शरीर जो है वो धूल से जो सना हुआ है, और फिर मुझे देखकर एकदम से झोपड़ी के अंदर तुम दौड़ रहे हो घुटनों के बल जाकर, तो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर कमल जो है वो मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। कहता है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, कहता है कि हे प्राण, हे मेरी जान, तुम्हारा स्पर्श पा करके, तुम्हें छू करके, कहता है कि कठिन से कठिन पाषाण हृदय व्यक्ति भी जो है वो पिघल कर जल बन जाता है। कहता है कि बच्चे की इस दंतुरित मुस्कान को देख करके, कहता है कठिन से कठिन यानी कठोर से कठोर व्यवहार करने वाले व्यक्ति का हृदय भी जो है वो जल बन जाता है, यानी कोमल बन जाता है। ये एक चित्र दे रखा है जिसमें बच्चे को जो है वो स्पर्श करके जो है वो देख रहा है। यह हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक है। आगे कहता है कि छू गया तुमसे कि झरने पड़ लग पड़े शेफालिका के फूल। शेफालिका के फूल जो है वो बहुत ही कोमल होते हैं, पत्तियों से घिरा हुआ एक फूल होता है। कहता है छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। कहता है कि तुम्हें जब मैं छुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं बांस था या बबूल था, लेकिन कहता है जब तुम्हें स्पर्श किया, तुम्हें जब छुया, तो कहता है शेफालिका के फूलों की झरने जो है वो बहने लग गए। कहता है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। बालक जो है वो कनखियों से उसको लगातार देखता रहता है। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर देखना। कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं मैं फिर। कहता है शायद तुम नहीं आंखें फेरोगे, तुम अनिमेष देखते ही रहोगे, शायद मुझे ही तुम्हारी इस नाजुक आंखों के ऊपर जो है वो तरस आ रहा है, मैं अपनी आंखों को फेर लेता हूँ ताकि तुम भी अपनी आंखों को जो है वो नीचे झुका लो या इधर उधर घुमा लो। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं मैं फिर। और क्या हुआ यदि होश के परिचित ने पहली बार, यदि यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज। कहता है कि तुम्हारी माँ ने दौड़कर जब तुम्हें गोद में उठाया तो मैं समझ गया कि ये हमारा ही बच्चा है। तो कहता है कि यदि पहली बार में हम परिचित नहीं हो सके तो क्या हुआ, आखिर तुम्हारी माँ माध्यम बनी और उससे मुझे पता चला कि तुम मेरे ही बच्चे हो। कहता है मैं न सकता देख न पाता जान, यदि आज तुम्हारी माँ ये माध्यम न बनती तो मैं न तुम्हें देख सकता था न तुम्हें जान पाता था। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कहता है कि मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान जो है वो नहीं जान पाता।
कहता है कि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। इतर का अर्थ होता है अलावा, अन्य। कहता है कि मैं चिर प्रवासी हूं, लंबे समय पर प्रवास पे जाने वाला व्यक्ति हूं। मैं इतर हूं, इतर यानी अलावा हूं, घर में नहीं रहता हूं मैं। और कहता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी मुस्कान धन्य है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान धन्य है, और तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्यवाद की पात्र है। मैं, मेरा क्या है, मैं तो इतर हूँ, मैं तो अलावा हूँ, सिवाय हूँ, मैं तो अन्य व्यक्ति हूँ, और लंबे समय तक चिर प्रवासी हूँ, लंबे समय तक प्रवास पर रहने वाला हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क एक पदार्थ होता है जिसे 5 तरल पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे दूध से, दही से, मक्खन से, शहद से। इन 5 जो है वो पवित्र पदार्थों को मिलाकर के एक पदार्थ बनाया जाता है जिसको मधुपर्क कहते हैं। मधु का अर्थ शहद होता है। कहता है कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। कहता है कि तुम तो माँ को जानते हो, क्योंकि तुम्हारी माँ ही तुम्हें जो है वो मधुपर्क कराती रही है। मेरा तुम्हारे तुमसे कोई संपर्क रहा नहीं, इसलिए तुम मुझे पहली बार में जान नहीं पाए। देखते देखते तुम इधर कंखी मार। कहता है कि कनखियों से देख रहे हो, तिरछी नजरों से देखना, उसको कहते हैं कनखियों से देखना। कहता है देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार। कहता है कि आंखें चार यानी मिलना। कहता है कि और शायद हमारी आंखें जो है वो चार हो रही हैं, प्रेम बढ़ रहा है, यह है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कहता है ये तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है ये मुझे बहुत ही बहुत बहुत ही शोभायमान जो है वो लग रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो ये एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो है वो कई दिनों के बाद मिलना और उसकी दंतुरित मुस्कान की प्रशंसा करना। दूसरी कविता है फसल। फसल कविता जो है, इसमें कवि जो है वो उपभोक्तावादी संस्कृति से, मनुष्य जो कृषि संस्कृति से पिछड़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, गाँव का जो है वो गाँवों की जो संस्कृति है वो घटती जा रही है, और कृषि संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति शहर जाकर बसना चाहता है, शहर में रहना चाहता है, शहर की चकाचौंध में अपने जीवन को डुबो देना चाहता है। तो ये फसल कविता जो है वो हमें कृषि संस्कृति की ओर लेकर आती है, और इसमें ये बताया है कि भाई फसल क्या है और उसमें किन किन का योगदान जो है वो होता है। एक ये चीज़ भी इसमें बता दी है फसल कविता में कि मनुष्य और प्रकृति दोनों के सहयोग से ही फसल जो है उसका सृजन हो सकता है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कहता है ये फसल क्या है, फसल पानी का जादू है, लेकिन किसी एक दो का नहीं, ढेरों नदियों के पानी का जादू। जादू यानी चमत्कार, जादू यानी माया। जादू का अर्थ माया भी होता है, जादू का अर्थ चमत्कार भी होता है। तो कहता है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है बड़ापन, बड़पन भी कह सकते हैं। गुरु शब्द से गरिमा शब्द बना है, गुरु का अर्थ बड़ा होता है, और गुरु से ही गरिमा शब्द जो है वो बना है, ईमा परते लगकर। तो कहता है कि लाखों, लाख लाख नहीं, कोटि कोटि, कोटि कोटि यानी करोड़ करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा है, बड़पन है। किसी एक दो हाथों से फसल नहीं उगाई जा सकती है, लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श उसको लगता है, तब जाकर वो फसल तैयार होती है। कहता है एक की नहीं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कहता है कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म जो है वो इस फसल में समाता है, तब जाकर ये फसल जो है वो उत्पन्न होती है। अब देखिए फसल क्या है। ये छंद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याख्या के लिए भी, प्रश्नों के लिए भी, और पंक्तियों का जो भावार्थ का जो प्रश्न आता है उसके लिए भी। ये जो पद्यांश है, जिसको हम काव्यांश भी कह सकते हैं, पद्यांश भी कह सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है।
कहता है फसल क्या है, अब ये बताएगा कि फसल है क्या। कहता है जो ऊपर बता दिया है वही नीचे बता रहा है कि फसल इनसे होती है। कहता है फसल क्या है, कहता है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। कहता है नदियों के पानी की जादू की बात की थी पहली पंक्ति में, तो कहता है फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह। वहां ऊपर गरिमा शब्द लिखा था जिसका अर्थ बड़ा बड़पन होता है, और यहाँ महिमा शब्द लिख दिया जिसका अर्थ महानता होता है। कहता है कि नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की गरिमा है वह, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। कहता है भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, सूरज रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये पंक्ति बहुत ही अच्छी है, नई है। ऊपर वाली तीन पंक्तियां तो ऊपर बताया ही इन्होंने, मिट्टी का गुण धर्म बताया है, और हाथों के स्पर्श की महिमा बताई है, और नदियों के पानी का जादू भी बताया है। कहता है कि और ये जो पंक्ति लिखी है अंत में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कहता है फसल तब तैयार होती है जब सूरज की किरणें जो हैं वो अपनी शक्ति को रूपांतरित रूप में फसल जो है उसको भेंट करती हैं, तो वो सूरज की किरणों का बदला हुआ एक रूप है वो फसल। और कहता है एक सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कहता है ये हवा जो है ये अपना ही रूप जो है उस फसल को भेंट करती है, तब जाकर वो फसल जो है वो तैयार होती है। तो ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जो है वो केवल अपने ही योगदान से फसल को तैयार नहीं कर सकता, बल्कि नेचर जो होती है, प्रकृति जो होती है, उसका भी योगदान चाहिए। सूरज की किरणें भी चाहिए, और हवा भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, और कहता है हाथों का स्पर्श हमारा तो चाहिए ही चाहिए। कहता है अनेक नदियों के पानी भी उसमें आवश्यक होता है। तो इसलिए ये एक फसल कविता, छोटी सी कविता थी। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों के लेसन जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। इसी के साथ धन्यवाद।